मुंबई, द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया। तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी और उससे भी तेज दौड़ते लोगों के सपने। यहाँ हर कोई एक सपना लेकर आता है और उसी सपने को साकार करने के लिए भागता रहता है। कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं तो कुछ लोगों के टूट जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि लोग फिर सपना देखना छोड़ देते हैं। इन्हीं टूटते जुड़ते सपनों के बीच जीते हैं यहाँ के लोग। और इनसे मिलिए, यह है मिस्टर रवि, कमिंग फ्रॉम बिहार। ये मुंबई एक सपना लेकर आए हैं कि एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेंगे, फिर एक्टर। ये सिंगर तो बन ना सके, बन गए रिक्शा ड्राइवर। पर इन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा। आइए देखते हैं कि आज क्या सपना देख रहे हैं मिस्टर रवि। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि हम मुंबई एक्टर बनने आए हैं। एक्टर तो बन ना सके और बन गई रिक्शा ड्राइवर। आपको पता है हमारे दोस्त सब क्या कहते हैं? जय हो गणेश भगवान। दादा रवि, आ बैठ बैठ। पाँव लगी दादा। खुश रहो। सब ठीक है ना? खाक ठीक है दादा। आप तो जानते हैं ना, आए थे एक्टर बनने और बन गए रिक्शा ड्राइवर। होता है। माई, सरस्वती माई। हे 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 आहा हा। क्या हुआ? साधना, सुर की साधना। सुर की साधना छोड़ो, सुंदरी की साधना करो। मतलब साफ है। देखो, हर सफल आदमी के पीछे लड़की का हाथ होता है। इतिहास गवाह है इस बात का। पर दादा, परवर छोड़ो। अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो लड़की पटा लो। 30 साल का अनुभव है, 30 साल। हम आए थे फिल्मी कलाकार बनने और बन गए मूर्ति कलाकार। समझे? बाबा, एक्टर तो हम एक दिन बन के ही रहेंगे। बस जल्दी से हम भी लाइफ में एक खूबसूरत सी लड़की भेज दीजिए। देर ना करें, जल्दी भेजो। हाँ, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कहाँ हो गए आप? हाँ, कहीं नहीं। जी कहिए। लोखंड वाला चलोगे? हाँ हाँ, बैठिए। बाबा, वाह बाबा, आपने तो मेरे मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी कर दी। थोड़ी पी है। एक्सक्यूज मी, जी डू यू हैव लाइट? जी मैडम। अबे लाइटर, सिगरेट लाइटर। माफ करना मैडम, माचिस खत्म हो गई। ओके, तो ठीक है, म्यूजिक सिस्टम ऑन करो। अरे मैडम, अब कहाँ म्यूजिक सिस्टम होता है ऑटो में? व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? क्या करते हो तुम लोग? एक म्यूजिक सिस्टम नहीं रख सकते तुम लोग? और नाम तो रखोगे ऑटो का बसंती, जाने मन, दिलरुबा। और साला दिलरुबा का दिल ही नहीं। अरे आप टेंशन काहे लेते हो? हम है ना, हम है रवि द स्टार सिंगर। हम सुनाते हैं आपको गाना। तुम गाना सुनाओगे हमें? और क्या? सुनाओ। हे 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 आहा हा हा ला 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 हे 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 हे। अरे बस बस बस,
हाँ, कितना हुआ? जी 172 रुपये। ओह माय गॉड, क्या हुआ मैडम? एक्चुअली चेंज नहीं है। तुम्हारे पास 1000 का छुट्टा होगा? अरे मैडम, अभी इतनी कमाई नहीं हुई है। ठीक है, अंदर आके ले लो। पर मैडम। अरे बाबा आ जाओ। ठीक है मैडम, हम पार करके आते हैं। हाँ सुनो, ये लो भाड़ा। वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। हाँ? क्या बोली? अच्छा गाते हो। थैंक यू मैडम, अब तो हम आपसे भाड़ा लेंगे ही नहीं। पर क्यों? अरे पहली बार कोई हमारे गाने की तारीफ किया है, वो भी लड़की। पक्का हम आपसे भाड़ा नहीं लेंगे, ये लीजिए। बट रियली यू आर अ गुड सिंगर। थैंक यू। ठीक है, आप कुछ लोगे? ड्रिंक वगैरह? ड्रिंक? अरे अब तो हार्ड ड्रिंक लेंगे। इसका मतलब? अब मतलब साफ है, लेंगे गोपौआ, अब मारेंगे एकदम टनाटन। मतलब कि तुम अभी पीने वाले हो? जी। तो लीजिए। और है, बैठिए। अच्छा। ओ बहिया में कस के सैया आओ मारला आह आह बाबा थोड़ा सा चल जाएगी। हाँ? वैसे तुम्हारे गाने में एक अजीब सा दर्द है। ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी से प्यार किया हो। क्या हुआ? प्यार तो दूर के बाद अब तो किसी का छुआ भी नहीं। हम सच कर रहे हैं। झूठ? ऐसे कैसे हो सकता है? इस दुनिया में ऐसे, इस जमाने में कैसे हो सकता है? छोड़िए सब कुछ। मैडम वैसे हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं ना? बहुत अच्छा गाते हो। मैडम जी हम ना डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, नाच के दिखाएं? नाचो। ऐसे थोड़ी नाचेंगे, आपको भी नाचना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। सर? वो कैसे सर? तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। हाँ? गेम? हाँ, मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूंगी, उस पे तुम्हें गाना गाना होगा। अगर तुमने गा दिया तो मेरे साथ डांस कर सकते हो। आई एम द स्टार सिंगर, पूछिए। ठीक है, तुम मुझे इस दारू की डेफिनेशन गा के बताओ। मेवा या मिश्री मलाई है दारू, दुनिया के सबसे मीठ मिठाई है दारू। दारुआ मनावेला देवी और देवता के, दोस्त को भी दुश्मन बनाता है दारू, दुश्मन को भी दोस्त
बनाता है दारू। क्या बात है, तुम जीत गए पहला पड़ाव। क्या? हम्म, जीत गया। आई एम अ डिस्को। आई एम द डिस्को। आई एम द डिस्को। आई एम अ क्या है ये? डिस्को। ऐसे डांस नहीं होता है। अरे यह तो है गांव के ऑर्केस्ट्रा का। आई एम अ डिस्को। पर लड़की के साथ ऐसे नहीं नाचते। तो मैं बताती हूँ, कमर पे हाथ रखते हैं जैसे कि ऐसे नहीं, ऐसे। प्रीति, लोग सही कहते हैं, नशा इंसान को हैवान बना देता है। और शायद कल मैं भी नशे में, जो आपकी इज्जत के साथ। इट्स ओके। कसूर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम दोनों का है। हाँ? क्योंकि हम दोनों ही नशे में थे। मतलब आपने जरा भी माइंड नहीं किया? मिस्टर रवि, हाँ? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अरे, एक किश्ती के मुसाफिर हम सब, फिर डूब जाने का डर किसको? हम खुश हुए। वेलकम टू हाँ? एड्स। क्या? चौंकने की जरूरत नहीं। हाँ, है मुझे एड्स। एड्स फैमिली में शामिल होने का शुक्रिया। ये मजाक है। मजाक तो अब जिंदगी तुमसे करेगी। नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। अब जिंदगी झूठ है और उसकी जीने की उम्मीद गलत। और यही सबसे बड़ा सच है। प्यार का एक लम्हा ही काफी है। प्यार का एक लम्हा ही काफी है उम्र बिताने के लिए। एक गलती, सिर्फ एक ही गलती काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। मैंने गलती की। पहली बार जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम प्यार की देवी हो, जो मेरे सपनों को साकार करेगी, मेरे सिंगर बनने के सपनों को पूरा करेगी। मेरे सपने, मेरे अब सब कुछ मेरा टूट गया। आया था सिंगर बनने और बन गया मौत का एंकर। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मुझे एड्स तुम्हारे जैसे एक रिक्शा वाले ने दी थी। जिस प्यार की तुम मुझसे उम्मीद लगा बैठे थे ना,
ऐसा ही प्यार मैं भी समीर से करती थी। जाने तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? नमक के जैसा। नमक के जैसा? हाँ, देखो जैसे खाने में नमक ना हो तो स्वाद का पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का नमक हूं मैं। एक बात बोलूं? वैसे तुम भी बहुत नमकीन हो। सच में? समीर! प्रीति? प्रीति! तुम अचानक ही इंसान का असली चेहरा नजर आता है, जैसे कि तुम्हारा। अब समझी, तुम्हारा मुझे इग्नोर करना, मुझसे दूर भागना, तुम्हें मेरी नहीं, ऐसी लड़कियों की जरूरत है। किस दौर और किस गलतफहमी में जी रही हो तुम? आजकल ये सारी चीजें कॉमन हैं। लड़का हो या लड़की, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और शायद तुम भी। मैं हूँ, इसीलिए तो वर्जिन हूँ। वाह! देन प्रूव इट। व्हाट? प्रूव इट, मिस वर्जिन। क्या हुआ? जवाब नहीं मिला? सबूत दो, मिस वर्जिन। ये रहा मेरा सबूत। बेटा समीर, वो प्रीति? पापा वो देख बेटा, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, उसे मत खो। समीर, ऐसा तो होता ही रहता है। लेट्स एंजॉय। समीर? आउट। व्हाट? समीर की बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया और शराब को मैंने अपना साथी बना लिया। रिक्शा, रुको रुको रुको। अरे चलो फिर देखते हैं, चलो। तुम यहाँ क्यों रुक गए? एक मिनट मैडम। हाँ। ये क्या है? मैडम, ये जिंदगी का सुकून है। सुकून है? मुझे भी चाहिए सुकून। अच्छा है। ये क्या हो रहा है मुझे? चक्कर आ रहा है। आइए मैडम, आपको जन्नत की सैर कराता हूँ। मेरे नशे का फायदा उठाकर उस दिन उस रिक्शे वाले ने अपनी हवस की खातिर मेरी इज्जत लूट ली, जिससे मैं एड्स का शिकार बन गई।
जिस तरह तुम रो रहे हो दहाड़े मार मार कर, मैं भी ऐसे ही रोई थी, बहुत तड़पी थी जब मुझे पता चला कि मुझे एड्स है। एड्स यानी मौत। एक मुट्ठी में तड़पती हुई चंद सांसें, और वो सांसें और भी कम हो गई जब मेरे डैडी मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए। गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी हम कहीं जा रहे हैं क्या? आपने कुछ बताया नहीं। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं, वो भी हमेशा के लिए। अमेरिका। हमेशा के लिए मतलब? ये सच है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच है। तो फिर डैडी मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं आप? आपका तो हर दिन मेरे जागने से शुरू होता है और हर रात मेरे सोने से। काश तू हमेशा के लिए सो गई होती। बाप हूं, अपने हाथों से तेरा गला दबा तो नहीं सकता, और तुझे तिल तिल तड़पते हुए मरता भी नहीं देख सकता। इसलिए तुझसे बहुत दूर जा रहा हूं। प्लीज डैडी, मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज। बेटा, जमाने के सामने नजरें झुकाकर घुट घुट के दम तोड़ना नहीं चाहता। एड्स एक ऐसी गाली है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ, हर रिश्ता, हर नाता, मेरा मान सम्मान, समाज, सोसाइटी सब छीन लिया। डैडी, मेरा दम घुटता है यहां। नहीं नहीं डैडी। ये दौलत, ये बंगला सब तुम्हारा है। डैडी, मेरी दौलत तो आप हो डैडी, आप मत जाइए। सॉरी बेटा। मत श्याम, जाइए डैडी। सामान उठाओ। जी साहब। डैडी, डैडी, प्लीज डैडी, डैडी। मत जाइए। मत जाइए, मत जाइए डैडी। रुक जाइए, मत जाइए डैडी। डैडी रुक जाओ डैडी। और मैंने उसी दिन ये कसम खा ली कि मैं रिक्शा वालों को नहीं छोड़ूंगी, और अब तक 6 रिक्शा वाले मेरा शिकार बन चुके हैं। तुझे कोई हक नहीं है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का, कोई हक नहीं है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, 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 माफ कर दो, नहीं, माफ कर दो। नहीं। तुम्हें रोकने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास कुछ और नहीं था, पर आपको एक वादा करना होगा कि आज के बाद आपका हर गम मेरा और मेरा हर गम तुम्हारा होगा। आपकी जिंदगी मेरी और मेरी जिंदगी आपकी। ठीक है, तो आओ, आधी तुम्हारी और आधी हमारी, दोनों की जिंदगियां मिला के एक मुकम्मल जिंदगी बनाएं। आओ।